हरे कृष्णा। तो आज मैं प्राकृतिक सुंदरता आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप सभी, ये देखिए प्राकृतिक सुंदरता। ये भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, मय्या अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है प्रकृति। अहम बीज प्रदाता पिता। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में जो भी चीज़ उत्पन्न होती है उसके बीज प्रदाता पिता है। और ये हम देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रकृति है और किस प्रकार यहाँ पर सभी जीव, बहुत सारे जीव यहाँ रहते हैं, उनको परिपूर्ण मात्रा में यहाँ पर भोजन मिल जाता है। तो आप बताइए कि अगर इतने सारे जीवों को परिपूर्ण मात्रा में भोजन मिल जाता है तो मनुष्य आज क्यों चिल्ला रहा है, गरीबों को खाना खिलाओ, हाँ, रोटी कपड़ा मकान? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, आध्यात्मिक विद्या विद्यानाम, सभी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है आध्यात्मिक विद्या। देखिए, और हमारे जीवन का जो आधार है वो आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक का मतलब आत्मा संबंधित कार्य करना। भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रकृति के अंदर सभी रोटी कपड़ा मकान की सब व्यवस्था हमें अच्छे से की है, मगर हमने शहरी जीवन का निर्माण किया, इसीलिए हमें सभी चीज़ों का अभाव हो रहा है। हाँ, और शहरी जीवन के अंदर ही ये सब लोग चिल्ला रहे हैं, गरीबी हटाओ, गरीबों को खाना खिलाओ। अगर यहाँ पर कोई आके कहे गरीबों को खाना खिलाओ तो उसको लोग पागल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ परिपूर्ण मात्रा में है। देखिए आप, पानी भी है, हाँ, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर फल भी है, अनाज भी होता है। तो इसलिए आध्यात्मिक जो ज्ञान है सभी विद्याओं का राजा है। और आध्यात्मिक का मतलब आत्मा की आवश्यकता। अगर हम आत्मा की आवश्यकता समझेंगे तो हम लोग भौतिक संसार के अंदर बिना संघर्ष के जीवन जी सकते हैं। और आत्मा की आवश्यकता है भगवान श्री कृष्ण को समझना, भगवान की इस व्यवस्था को समझना, और हम पूर्ण रूप से कैसे सुखी रह सकते हैं, हाँ, उसको समझना। तो भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण हमें परिपूर्ण मात्रा में ज्ञान दे रहे हैं। तो सभी लोग भगवद गीता के आधार पर अपने जीवन को और भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त होकर हम आनंदमय जीवन जी सकते हैं। हरे कृष्णा।